जी सर। चलिए, अच्छा जी, मैं दोबारा एक दोबारा बता देता हूँ कि क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग, सबकी समझ में आ गई? जो बाद में स्टूडेंट्स आए थे वो, उनकी समझ में आ गई कैपिटल बजटिंग? समझ में आई कि कैपिटल बजटिंग इटसेल्फ क्या होती है? यस सर। जी जी। इकरा और अरसलान, अरसलान आप तो शुरू से हैं बेटा, और कौन कौन लेट आए हैं? जी, कैपिटल बजट समझ में आ सर गया? कैपिटल बजटिंग के वक्त मैं नहीं थी सर, वो बता दें। कैपिटल बजटिंग के टाइम पे आप नहीं थे? अच्छा जी, मैं दोबारा बताता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। देखें कैपिटल बजटिंग क्या है, हमने इसको इस तरीके से समझा था कि कैपिटल बजटिंग तो हमने डिवाइड किया दो हिस्सों में, एक कैपिटल, सेकंड बजटिंग। ठीक है, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल हमें ये पता है कि जो भी ऑनर का पैसा होता है वो कैपिटल कहलाता है। जब हमने अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो उसके अंदर हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, कैपिटल को यानी कि वो पैसा जो बिजनेसमैन या एक इन्वेस्टर पैसा लगाता है, यानी कि उसका अपना पैसा जो होता है वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है जी, उसका कौन सा पैसा? उसका अपना पर्सनल पैसा कैपिटल है। यानी कि आपके पास जो भी आपके पॉकेट में पैसे हैं, आपके पास या आपकी सेविंग में जो भी पैसे हैं, वो सब आपके क्या है? कैपिटल है। अब कैपिटल सिर्फ कैश इन नहीं होता, कैपिटल कोई सा भी एसेट हो सकता है। इट मीन्स इट कैन बी अ करंट एसेट एंड ऑल्सो अ फिक्स एसेट, राइट? ये कैपिटल हो गया। ऐसे ही है भाई, क्लियर है यहाँ तक? कि आगे बढ़े? यस सर। अच्छा जी, ये हमारे पास कैपिटल है। अब बजटिंग क्या है? बजटिंग क्या है कि प्लानिंग करना। ठीक है, कुछ प्लान करना, है ना, अकॉर्डिंगली इसको टेलर मेड करना। बजट बनाते हैं ना, बजट तो इस सेल्फ हम देखते ही हैं ना कि बजट बनाना है। लेट सपोज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, प्लानिंग करते हैं कि हाँ भाई हमें ये चीज़ें खरीदनी है, तो उतनी ही अमाउंट हम लेके जाते हैं मार्केट में। हाँ, अगर मुझे भाई 5 सूट्स लेने हैं, तो मुझे पता है कि भाई एक सूट 10,000 का है, तो मैं 50,000 रुपये लेके जाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से अब वॉइस की बात करें तो वॉइस की, जैसे अगर बकरा ईद में क्या करते हैं, वो जाते हैं जानवर लेने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनका पता है कि इतना उनका बजट है, वो उतनी अमाउंट लेके जाते हैं और उसी के अंदर वो जानवर देखना चाहते हैं। ऐसी है गाइस, है ना? यानी कि प्लानिंग है, प्लानिंग से आप निकलते हैं तो वो चीज़ आप फिर प्रोक्योर करते हैं। ठीक है, अब कैपिटल बजटिंग क्या हुई? कैपिटल बजटिंग ये हुई कि अपना पैसा आप कहाँ पर और किस जगह पर इन्वेस्ट करें। ठीक है, और किस चीज़ को कंसिडर करते हुए, इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और इसमें कितना रिस्क है। ठीक है, दो फैक्ट चीज़ें हमने पढ़ी कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तो कौन कौन सी दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, पहले भी डिस्कस की थी। एक रिस्क होता है और सेकंड क्या होता है? रिटर्न होता है। तो हम जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जब भी हम प्लानिंग करेंगे, तो हम दो चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखेंगे। पहली कौन सी चीज़ है क्लास? क्लास रिस्क। रिस्क हो गया, एंड सेकंड वन रिटर्न। रिटर्न। ठीक है जी, अब आप रिटर्न भी देखेंगे और रिस्क भी देखेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आया हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। ठीक है, हमने फिर इसके बाद आगे ये समझा था कि लेट सपोज हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है। हमने एग्जाम्पल से एक समझा था कि हमारे पास लेट सपोज 5 लाख रुपए है। ठीक है, 5 लाख रुपए हैं और हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 प्रपोजल्स हैं। ठीक है, ए बी सी, इस तरीके से समझने हैं। ए बी सी 3 प्रोजेक्ट हैं, हर किसी का रेट और रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क डिफरेंट है। ठीक है, हर प्रोजेक्ट का रिस्क और रिटर्न डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं डिसाइड ये करूंगा कि जिसका रिस्क और रिटर्न मेरे हिसाब से, जो मुझे प्लान करना है, जो मेरी प्लानिंग पे उतर रहा है पूरा, मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, जो तीनों ए बी सी प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम किस में स्टडी करते हैं, किस में कंसिडर करते हैं? कैपिटल बजटिंग के अंदर करते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्लास? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात कर रहे थे, हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं या 3 प्रपोजल्स हैं।
हमने अब वो देखना है, अब प्रपोजल्स की टाइप कितनी होती है, प्रोजेक्ट्स की टाइप्स क्या होती है, कितनी होती हैं, 2 होती हैं। पहली होती है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब कि एक दूसरे पर वो रिलाई नहीं करती, यानी कि एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की कि मुझे शूज खरीदने हैं। ठीक है, मैं मार्केट गया, मुझे शूज खरीदने हैं। ठीक है, मेरे पास शूज भी खरीदने हैं। ठीक है, अब मार्केट में शूज लेने गया था, मुझे घड़ी भी पसंद आ गई है। घड़ी भी पसंद आ गई है तो मुझे घड़ी भी खरीदनी है। ये 2 आइटम्स हो गए जो मुझे प्रोक्योर करने हैं। ठीक है, अब एक दूसरे पे क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल आउट ऑफ लिंक है। ठीक है ना, यानी कि शूज का पर्पस बिल्कुल अलग है। ठीक है, और वॉच का, हैंड वॉच का पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है। सही है, बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि मैं अगर घड़ी भी लेनी है मुझे और वॉच भी लेनी है तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं घड़ी अगर ले लूँगा, हैंड वॉच ले लूँगा, तो ये ऐसा नहीं है कि शूज़ ना लूँ। ठीक है, उसमें फिर प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ मैं, लेकिन क्या है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं लेस की बात करूँ और शूज़ की बात करूँ, लेस वाले शूज़ ले रहा हूँ तो भाई लेस और जो शूज़ हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, जो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट की। इंडिपेंडेंट क्या हो गए, इंडिपेंडेंट एग्जांपल मैंने एक और दी थी कि जैसे हम, हमारी फर्म है या हमारा घर है। ठीक है, हमारे घर के अंदर हमें एक अलमारी भी बनवानी है, वार्डरोब, राइट। और मुझे क्या करना है, एक एक कंप्यूटर सिस्टम या एक लैपटॉप भी लेना है। ठीक है, एक लैपटॉप भी लेना है और एक वार्डरोब भी घर में बनवाना है। ठीक है, अब ये 2 इन्वेस्टमेंट या 2 जगह पे मुझे पैसा खर्च करना है, तो क्या है, ये एक दूसरे पे वैरी करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडिंग तो नहीं है। हाँ, बात समझ में आ रही है? यस सर। बात समझ में आ रही है? ये डिपेंडिंग कब होते, जैसे मैं बात करूं, मैं मुझे लैपटॉप लेना है तो लैपटॉप के लिए भाई, और लैपटॉप के साथ में क्या, मुझे माउस भी लेना है। ठीक है, मुझे प्रिंटर भी लेना है। तो ये प्रोजेक्ट जो इससे एसोसिएट होगा, ये क्या होगा, डिपेंडेंट सी आ गई एक दूसरे पे। ठीक है, मैं जब लैपटॉप लूंगा तो फिर मुझे क्या लेना होगा, दूसरे प्रोजेक्ट भी लेने होंगे, या तो सर फिर मैं उसको कीबोर्ड। अवॉइड करूंगा। कीबोर्ड भी लूंगा, लेकिन उसको, कीबोर्ड तो ऑलरेडी मेरे पास है ना, कीबोर्ड तो अच्छा ऑलरेडी सर, होता है ना यस। लैपटॉप में भाई। लैपटॉप, इसी तरीके से यस, बट माउस, सर उसका चार्जर, पोर्टेबल डिवाइसेस। पोर्टेबल डिवाइसेस वगैरह ये सब चीजें होती है ना, या तो उसकी जरूरत नहीं है ना, लैपटॉप तो देते ही इसी मकसद के लिए, किसी चीज की जरूरत ना पड़े, है ना। तो ये क्या हो गए, जी। इंडिपेंडेंट हो गए, जो दो एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं कर रहे। इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे होते हैं। यहाँ पे यानी कि आपको एक फाइनल डिसीजन लेना होता है, यानी कि चूज द बेस्ट वन। इसके आगे अगर आप लोग अपनी आसानी लिखना चाहें तो इसमें लिख लीजिए, चूज द बेस्ट वन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या डिसाइड करना है, कोई आपको एक चूज करना है। अब क्या, लैपटॉप मुझे लेना है, जैसे अब इसी एग्जाम्पल को मैं आगे लेके चलता हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे, कि मुझे लैपटॉप तो लेना है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, लैपटॉप की है। ठीक है, अब मेरे पास या तो मैं एचपी का लूंगा, ब्रांड एचपी का ब्रांड लूंगा, या फिर मैं डेल का ब्रांड लूंगा। डेल। हाँ, अब ये 2 ब्रांड मेरे सामने है ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे लेना तो है लैपटॉप, लेकिन मुझे किस ब्रांड का लूंगा ये डिसाइड करना है, या तो एचपी लूंगा या डेल लूंगा। अगर मैं एचपी का ले लूंगा तो डेल का भी लेने की जरूरत नहीं है, तो इट मीन्स वो प्रोजेक्ट क्या हो गया, हार गया। और क्योंकि कॉम्पीट हो रहा था ना, कंपटीशन था, डेल का लेना है या एचपी का लेना है, तो मैंने एचपी का ले लिया, तो डेल का अल्टीमेटली फिर क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, वो प्रोजेक्ट या वो इन्वेस्टमेंट नीचे चली गई, खत्म हो गई। यानी कि आपने चूज कर लिया बेस्ट वन। क्लियर? फिर हमने इसको थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेवल पे थोड़ा सा इसका स्कोप बढ़ा के हमने बात की थी। हमने एक बात ये की थी कि हमारी फर्म है, उस फर्म के अंदर हम क्या करते हैं कि हमें एक नेटवर्किंग का काम करवाना है। ठीक है, अपनी फर्म के अंदर, और सेकंड एक वेयरहाउस बनाना है। ठीक है, नेटवर्किंग का काम करवाना है और वेयरहाउसिंग का काम करवाना है। तो हमने कहा था ये कौन से प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं, ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हो गए, है ना।
भाई उसकी काम बिल्कुल ही अलग है, यानी कि क्या कह रहे हैं कि वो जो हमें नेटवर्किंग करवानी है अपनी फर्म के अंदर, जैसे लैन और वैन होती है, तो वो करवाना है काम, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट करना है। इसी तरीके से जो हमें क्या करना है, वेयर हाउसिंग करनी है अपने प्रोडक्ट को या फिनिश गुड्स को या रॉ मटेरियल को रखने के लिए वेयर हाउसिंग करनी है, वो एक अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट है। तो इसका मतलब हो गया टू डिफरेंट वे में जा रहे हैं, है ना। एक शुमाल का प्रोजेक्ट है और एक जुनूब का प्रोजेक्ट है। बात समझ में आई? इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के हवाले से क्लास समझ में आ रही है बात मेरी? यस सर, समझ आ गया। Yes, sir. sir. और म्यूचुअली Yes, sir. एक्सक्लूसिव मैंने आपको बताया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये हो गया है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी थी, जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने एग्जांपल रखी थी कैपिटल बजटिंग को समझाते हुए कि मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए। अब मुझे क्या करना है, किसी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तीनों प्रोजेक्ट्स क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, क्योंकि उसमें से मुझे कौन सा चूज करना है जो मेरे लिए सुटेबल है। इज दैट क्लियर? यस सर। क्लियर हो गई Yes, बात? sir. Yes, sir. और सिंप्लीफाई करना है इसको? नो सर, समझ आ गया। बस जल्दी से एक प्रोसेस समझ लेते हैं जरा, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस समझते हैं, उसके बाद फिर क्लास ऑफ करेंगे। ये स्नैपशॉट किस तरह देंगे, स्नैपशॉट लेना पड़ेगी। प्रिंट स्क्रीन पे सर click करें सर। क्या कह रहे हैं? अगर सर वो नहीं, मैं पिक्चर ले लेता हूँ ना, मैं हाथ के व्हाट्सएप कर दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके फिर मुझे ईमेल करनी पड़ेगी, फिर ये होगा तो वो होगा। मैं डायरेक्टली एक पिक्चर ले लेता सर हूँ। जी जी सर बोलिए। एक काम करें, जी जी लैपटॉप पे व्हाट्सएप ऐप के थ्रू अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करें, बेटा सेम इतना टाइम लंबा पे प्रिंट इतना स्क्रीनशॉट लेके। इतना कुछ नहीं कर रहे, कहानी है बस। बस मैं ये करते हैं, बस पिक्चर है ना, अटेंडेंस आ रही है ना सर, उसको देके उन्होंने कहा था कि एक पिक्चर लेके ना सेंड कर दिएगा, तो मैं पिक्चर लेके ही उनको व्हाट्सएप कर दूंगा कोऑर्डिनेटर को, तो उसको वो देख लेंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं जरा, इसको जरा प्रोसेस को समझ लेते हैं भाई। प्रोसेस क्या है, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। अच्छा जी, इसको पढ़ के फिर खत्म करते हैं भाई जल्दी से जरा, फिर आगे फिर क्लास में करेंगे। ठीक है जी, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस क्या होता है, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, ताकि अभी थ्योरी पढ़ लें तो बाकी कुछ चीज़ें जो होंगी, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये ना, कैपिटल बजटिंग का जो टॉपिक है, मज़ा, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं करने के लिए, इसमें करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स हैं की भी होंगी, एनपीवीए एक आईआरआर वगैरह किया हुआ है ना, मुझे बताया था एक कुछ स्टूडेंट्स हैं सर ये है इसमें, मैंने हाँ है इस पर, तो भी यस सर। करेंगे। स्पेशली जो सर्टिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं तो उनको तो अल्टीमेटली पता होगी एक चीज़। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं वो 4 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं जनाब? 4 Four. स्टेप्स। 4 स्टेप्स। फॉर कौन कर रहा है भाई? फॉर 4 स्टेप्स आ गए जनाब। ठीक है जी, 4 स्टेप्स आ गए। पहला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट फाइंड करना है। क्या करना है जनाब? फाइंड प्रोजेक्ट। ठीक है जी, क्या करना है? प्रोजेक्ट फाइंड करना है। वही एग्जाम्पल जो मैंने स्टार्ट में ली थी, मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे मेरे काबिल स्टूडेंट्स ने कहा कि सर, मैंने जब उनसे कहा कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपए हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे काबिल स्टूडेंट्स ने मुझे 3 चीज़ें बता दी, 3 बिजनेसेस बता दिए। ठीक है, तो अब मेरे पास 3 कौन से, लेट्स सपोज एक अरीश ने बताया, एक आतिर ने बताया और एक असद ने बताया। ठीक है, ये तीनों ए से आ रहे हैं, दिमाग से ट्रिपल ए, आतिर, अरीश, असद। अब इन तीनों ने 3 प्रोजेक्ट्स मुझे बता दिए। अब मैंने इनको बताया भाई मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो सब ने मुझे अपने तौर पे बेस्ट अपना बिजनेस जो उनके नज़र में अच्छा है, बेहतरीन है, वो दे दिया। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले चूज करना है प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ मेरे लिए बेहतर रहेगा, ये मैं परफॉर्म कर सकता हूँ अलॉन्ग विद माई जॉब, या ये है कि आगे चल के ये मुझे ज़्यादा रिटर्न दे देगा, जो मैं इन फ्यूचर अपनी जॉब को क्विट करके बिजनेस पे पूरा तवज्जो दे सकता हूँ, राइट, या इसको मैं और किस तरीके से लेके चल सकता हूँ। ठीक है, और मैं इसका रिस्क कितना है, इसमें रिटर्न कितना आ सकता है, इसमें क्या चांसेस हैं, और ये क्या सीजनल है, बिजनेस क्या है, वॉट एवर सो ऑन, ये सारी चीज़ें मैं सोच के प्रोजेक्ट क्या कर लूँगा, चूज कर लूँगा। ठीक है,
पहला स्टेप हो गया, समझ में आ गया? पहला स्टेप कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। यस पहला सर। स्टेप तो यही है, आपका कैपिटल बजटिंग है। सेकंड स्टेप क्या है जनाब? इनफ्लोज और आउटफ्लोज। गुड। इसमें क्या कर रहे हैं अब? इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एस्टिमेटेड इनफ्लोज क्या है, सही है। एस्टिमेटेड कैश फ्लोज क्या है इसमें, आइदर वो इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, ठीक है। क्या हो? एस्टिमेटेड ही होंगे ना सारे, क्योंकि अभी तो काम शुरू नहीं किया ना मैंने। सर इनफ्लो और आउटफ्लो बता दें। इनफ्लो क्या है? इनफ्लो ये होता है जो पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक है। इनफ्लो वो पैसा जो आपके पास आ गया, आपके पॉकेट में आ गया। जो पैसा आपके पॉकेट से चला गया वो आउटफ्लो हो गया, राइट। अब बिजनेस यस में सर। क्या होता है, जब बिजनेस के अंदर आप देखते हैं कि आपको जब बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो आपको बिल्डिंग लेनी है या रेंट पे कोई शॉप लेनी है या आपको उसकी फर्नीचर लेने हैं, एसेसरीज लेनी है, तो वो सब क्या है, उनको खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैश आपका क्या होगा, जाएगा। तो कैश जाने को कहते हैं आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। और जो आपकी सेल्स रिकॉर्ड होंगी, है ना, जो भी आप बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विसेज देना चाह रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो पैसा आपके पास आ रहा है वो आपका इनफ्लो है, राइट। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमने प्रोजेक्ट डिसाइड किया, उसके बाद हमने उसके देखे एस्टिमेटेड कैश फ्लोज। अब वो क्या होंगे, इनफ्लोज भी होंगे और आउटफ्लोज भी होंगे, राइट। क्लियर है कि भाई कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा जाएगा। ठीक है, मैं सिंपल में बात कर लेता हूँ, मिठाई की दुकान खोल लेते हैं भाई, चलो फिर मिठाई की दुकान खोलते हैं, सही है भाई। Then, सही है तुम्हारी, चले म्यूट करना पड़ता है, ये एक बड़ा मसला है ऑनलाइन। अच्छा जी, क्या? हाँ, मिठाई की शॉप खोल ली भाई, जल्दी से जरा इसको समझ करके खत्म करते हैं। मिठाई की शॉप खोल ली भाई, मैंने डिसाइड कर लिया प्रोजेक्ट कौन सा करना है भाई, मिठाई की दुकान खोलनी है। अच्छा जी, मिठाई की दुकान कहाँ खोलनी है, अब आपने डिसाइड करना है कहाँ खोलनी है। अब उसके लिए क्या क्या करना है भाई, उसके लिए मुझे बर्तन खरीदने हैं, उसके लिए उसकी टेबल्स वगैरह खरीदनी है, शोकेस वगैरह जो होते हैं जिसके अंदर मिठाई रखी जाती है, आपने देखा ना वो विजिबल, वो उसके ग्लास वगैरह की क्या होती हैं वो, टेबल्स वगैरह या वो मेज क्या कहेंगे उसको, वो सब चीज़ें होती हैं डिस्प्ले करने के लिए। फिर मुझे उसके डब्बे बनवाने प्रिंटेड और उसके शॉपर्स प्रिंटेड करवाने और ये सब चीज़ें करनी। तो ये सारे मेरे क्या हो रहे, आउटफ्लोज हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे मैंने आउटफ्लोज डिसाइड किए कि भाई मैंने 10,000 के डब्बे बनवाने हैं और 10,000 के पैकेजिंग का सामान बनवाना है। 2 लाख की मेरी शॉप का रेंट है, वो देना है मुझे। इसके अलावा मुझे शोकेस और ये जो फर्नीचर खरीदना है, ये 1 लाख का ये आ गया। तो ये सब मिला के लेट सपोज मेरे 3 लाख रुपए हो गए। ये 3 लाख रुपए मेरे इस मद में खर्च हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ स्टार्ट बिजनेस, ठीक है। जब बिजनेस स्टार्ट करने पर 3 लाख तो मेरा चले ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लान करूंगा, हाँ भाई 1 महीने के बाद मेरे पास ये सेल्स एक्सपेक्टेड है ना, ये सेल्स एक्सपेक्टेड होगी। और ये होगा कि कब मैं अपनी लगी हुई अमाउंट को रिकवर कर पाऊंगा, है ना। 3 लाख जो लगाए और कौन से महीने में कितने साल में रिकवर कर पाऊंगा, ब्रेक इवन पे आ पाऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्लास? कि मंथली और खर्चे कितने होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, ये सारे मेरे एस्टिमेटेड आ गए। ये एग्जाम्पल को ही लेके आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, एवलुएटिंग एंड सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट, सही है। अब आपको क्या करना है, एवलुएट भी करना है उस प्रोजेक्ट को। सर एक बात थी सर। ये पूरी, ये कौन है एचपी, सर कौन मैं है, नाम बताइएगा अपना एचपी। सर साद सर वो असल में मैंने डाउनलोड नहीं किया हुआ है जूम ऐप, तो मैंने डायरेक्ट लिंक से लॉगिन किया हुआ है, तो मेरी प्रेजेंट लगा दिएगा। चले लगा देंगे, और पूरी ये बस पूछिए। सर मेहरबानी आपकी। चले, बस यही बात बोलनी थी आपको। यस सर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बताया कि आपकी अटेंडेंस मार्क करनी है। अच्छा जी, अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट भी हमने देख लिया, एस्टिमेट भी देख लिए, इनफ्लो आउटफ्लो उसके। अब हमने एवलुएट करके उस प्रोजेक्ट पे को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उस प्रोजेक्ट को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया कि किस जगह पे खोलनी है दुकान, क्या करना है, सोन, ये सारी चीज़ें करके हमने डिसाइड कर ली और हमने उसको सिलेक्ट कर लिया प्रोजेक्ट को, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, जो लास्ट स्टेप है बजटिंग का, वो है आपका इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं उसको, इम्प्लीमेंटेशन
और मॉनिटरिंग। अच्छा जी, अब आपने क्या किया था इन शुरू के 3 स्टेप्स में, तो आपने क्या किया था, सारी चीजें असिस की थी। ठीक है, एक तरीके से अगर मैं तीनों स्टेप्स को देखूं तो ये क्या कहलाएंगी, हमने असेसमेंट की थी और उस पे इसको डिसाइड कर लिया था शुरू के 3 स्टेप्स पे, राइट। अब जो चौथा स्टेप्स है वहां पे हमने अब क्या कर दिया, ऑफिशियली काम स्टार्ट कर दिया है। ऑफिशियली काम स्टार्ट कर दिया है तो फिर हमें क्या करना है, उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है। मॉनिटरिंग इज दैट सेंस कि भाई जो मैंने प्लान किया था कि मेरे पास पहले महीने के अंदर सेल्स होनी चाहिए 50,000, तो आया वो 50,000 टारगेट अचीव हो रही है या नहीं हो रहा। ठीक है, अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो मैं उसको रिव्यू करूं, वो कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से मेरा टारगेटेड रिटर्न जो है वो नहीं आ पा रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि ऐसा नहीं है बिजनेस स्टार्ट कर दिया और फिर आपने छोड़ दिया। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, बिजनेस को मॉनिटर भी तो करना है। भाई जिस मकसद के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया है उससे वो रिटर्न आ भी रहा है या नहीं आ रहा, और अगर रिटर्न नहीं आ रहा तो क्या वजूहात हैं उसके पीछे, है उसके पीछे क्या वजूहात हैं, उन वजूहात पे काम करने की ज़रूरत है। नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ, जो लोग छोटा कारोबार स्टार्ट करते हैं, तो छोटा कारोबार, वो क्या करते हैं जब उनको प्रॉब्लम्स आती हैं वो परेशान हो जाते हैं, वो अल्टीमेटली उनको एक ही सॉल्यूशन नजर आता है, वो क्या करें, कारोबार बंद करते हैं। ठीक है, क्या समझ करते हैं वो, कारोबार ही बंद कर देते हैं कि भाई एक ही हाल है कि भाई कारोबार बंद कर दो, अब तो चल ही नहीं था। जैसे आजकल की बात करें, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, हर तरफ शोर है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, तमाम चीज़ें हो गई हैं। तो मुझे ज़रा पर्सनली आप खुद बताइएगा कि आपकी लाइफ में आपने खुद कुछ चीज़ें प्रोड्यूस की हैं अपने एक्सपेंसेस के, या भाई इतनी महंगाई हो रही है तो मैं अपने एक्सपेंसेस कम कर दूं, कुछ कुछ किया है आप लोगों ने? हम्म, या आपके Yes, अपने sir. सराउंडिंग में, हाँ क्या किया है भाई तुमने, सर क्या किया है? मेकअप प्रोडक्ट्स ही कम किए हैं। क्या मेकअप प्रोडक्ट्स कम पहले कर दिए खरीद आप? लेते थे। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, यस सर। बोरो करके कर रहे हैं? नहीं यूज कर रहे, नहीं यूज कर रहे, क्या कर रहे हैं? मतलब उसकी जगह ऑल्टरनेट यूज कर रहे हैं, सस्ती मतलब थोड़े कम में आ गए, पहले मतलब थोड़ा सा हाई फाई थोड़े होता कम था। में आ जाए, अच्छा मतलब यूज तो कर रहे हैं ना आप, है खत्म ना, नहीं किया। खत्म तो नहीं किया ना। अब इस तरीके से मैं अगर बात करता हूँ, जैसे हमारे यहाँ एक कल्चर है कि होटलिंग का कल्चर है हमारे यहाँ। ठीक है, लोग जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट से, जगह जगह आप देखते हैं, हाईवे पे चले जाएं या कितनी जगह, बहुत बेतहाशा हमारे शहर के अंदर फूड स्ट्रीट्स हैं जगह जगह, राइट। हमारी यूनिवर्सिटी से गेट से निकल के ही हमारे को सामने ही है एक तो, ठीक है, वहाँ पे भी 5-6 फास्ट फूड वाले बैठे हुए हैं, है ना, मस्कन गेट से अब जब आप निकलते हैं तो वहां पे कभी आपने देखा कि रश कम हो रहा है, कहीं मिनिमाइज हो रहा है, बिल्कुल लोग खत्म हो गए हैं, ऐसा है? बिल्कुल नहीं है, है ना। नहीं है तो सर। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो टेम्पररी बेसिस पे आती हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, बट इट डज नॉट मीन कि आप उस बिजनेस को क्लोज करें। आपका क्या अच्छा बिजनेसमैन की निशानी क्या है, ये अच्छे इन्वेस्टर की निशानी क्या है, या अच्छे फाइनेंस मैनेजर की या कहने की निशानी क्या है, वो यही है कि वो जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसका, उसको रूट कॉज क्या है, उसकी उसके रूट कॉज क्या है, तो उसका फिर आउट देखें रूट कॉज क्या है, उसको एनालाइज करें और उसको असिस्ट करने के बाद उस पर वर्किंग करें। ठीक है, अगर इसी तरीके से बिजनेसेस क्या हो गए, बंद होना शुरू हो गए जो नीचे लेवल पे नॉर्मली होते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो तो बिल्कुल ठप हो जाएं, वो तो ऐसा करें, ये खुला ये बंद कर दिया, पता चला ये बिस्किट लॉन्च किया, ये बिस्किट नहीं चला, बंद कर दिया, है ना। जैसे अगर अब हम बात करें उसकी एंग्रो की, एंग्रो ने क्या किया था, एंग्रो ने सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट निकाला था, एंग्रो का पहला प्रोडक्ट कौन सा था? सब सो सर रहे मेरे हैं, ख्याल से जैस था सर। क्या? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स, वेरी गुड, सर फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर। जी जी एग्जैक्टली, फर्टिलाइजर तो हम तो बचपन से ही देखते आ रहे थे ऐड उसका। ठीक है, एंग्रो यूरिया सुना होगा आपने ऐड, पता नहीं अब तो नहीं आते ऐड, क्योंकि उन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफाई किया। ठीक है, अच्छा डाइवर्सिफाई किस तरीके से किया, वहाँ पे हमारे असद उमर साहब आ गए भाई, एंग्रो को ज्वाइन किया असद उमर साहब ने, तो असद उमर साहब ने उनसे कहा कि आप किस पे इन्वेस्ट करें या डाइवर्सिफाई करें,
अपने बिजनेस को किस चीज पे, मिल्क पे, यानी कि दूध, है ना, दूध पे उन्होंने Yes, sir. डाइवर्सिफाई किया, उनको प्रपोज किया और ये सब चीजें बड़ा कन्विंस किया उन्होंने ना उनको, और उन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया। तो उन्होंने पहला प्रोडक्ट कौन सा निकाल दिया, कौन सा प्रोडक्ट था पहला, ऑल पर्स, All first. ऑल पर्स था, ठीक है जी, ऑल पर्स था जनाब। अच्छा जी, उन्होंने ऑल पर्स निकाल दिया भाई, अच्छा, उन्होंने देखा बड़ी डिमांड है भाई, बड़ी सेल्स हो रही है ऑल पर्स की, वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। उसके बाद उन्होंने ऑल पर्स करते उन्होंने क्या, अब क्या करें, फिर वहां से फिर कुछ इम्प्योरिटीज निकलती थी, तो उस इम्प्योरिटीज को जमा करके उन्होंने क्या किया, तरंग निकाला, तरंग, है ना, जिसमें आपने देखा हुआ ऐड आते हैं, उसमें क्या नाम है, हमारी हीरोइन जो है पाकिस्तानी, वो उछल कूद कर रही होती है, तरंग, Yes, sir. है ना, Entertainment इंडस्ट्री में भी काफी इन्वेस्टमेंट नजर आई। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो इम्प्योरिटीज निकली, तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, उससे उन्होंने ओमोर बना दी, ओमोर आइसक्रीम आई थी, कभी आपने खाई हो या नहीं खाई हो, ओमोर उन्होंने लॉन्च करी, ठीक है। अब उनका तरंग, उनका ऑलपर्स भी चल रहा था, उनका तरंग भी चल पड़ा, फिर उसके बाद जो उसकी इम्प्योरिटीज से उन्होंने क्या बनाया, ओमोर आइसक्रीम लॉन्च करी। तो आपने अगर देखा हो तो वो एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आई, ठीक है, आई, लेकिन वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, ठीक है, क्योंकि उसकी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट थी और ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन वो उसको क्या कर सके, कॉप अप नहीं कर सके, और क्या हुआ, अल्टीमेटली वो मार्केट से बिल्कुल ही गायब हो गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं किया कि अपने बिजनेस को बंद कर दिया या वो कर दिया, उन्होंने क्या किया कि सिलेक्टेड एरियाज के अंदर वो काम कंटिन्यू रखा, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट किया, ये तमाम चीज़ें की, और अभी भी कुछ एरियाज में पाकिस्तान के, अभी सिलेक्टेड स्पेशली पंजाब साइड पे ये आइसक्रीम मिल रही है, ठीक है। तो क्या किया, उसको प्रॉब्लम्स को या बिजनेस को आपको देखना है, जो आपका रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, वो आ रहा है या नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें ये प्रोसेस को रिव्यू करने से बार बार चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आती हैं, राइट, क्लियर है यहाँ तक के, Yes, यस sir. सर। यहाँ तक ही क्लियर है, चले, ठीक है। अब यहाँ तक ही क्लियर है, ये सारी बातें अगर आपके सहन में बैठ गई हैं, तो हम यहाँ पे क्लास आज एंड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यही हवाले से पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कि कैपिटल बजटिंग के डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं, किस बेसिस पे लिए जाते हैं, वो कौन से मेथड्स हैं, वो क्या है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये डिस्कस करेंगे हम आफ्टर कंडक्टिंग क्विज, ठीक है, जो हमारा क्विज हो जाएगा उसके बाद ये एक्टिविटी हम स्टार्ट करेंगे, राइट। कि कल लास्ट उसके नेक्स्ट सेशन हमारा कौन सा होगा, 9वां होगा, 10वां होगा। और आप लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना सभी लोग, या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। बस अब सुन लीजिए, एक मिनट में लूंगा बस अब यहाँ पे, देखें, ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें करना है, ठीक है, ये हमें प्रोजेक्ट करना है, और माइट बी पॉसिबल इस प्रोजेक्ट के ही पूरे आपके 100% मार्क्स हो, ठीक है। जितना अच्छा आप प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर देंगे, इंफॉर्मेशन आपके पास से मैक्सिमम हमारे पास पहुंचेगी, डिलीवर होगी। मैं बीइंग इंस्ट्रक्टर आपसे नहीं पूछूंगा, मैं समझूंगा, मैं एज अ लर्नर आपसे चीज़ें पूछूंगा, ठीक है, और ओवरऑल सभी आपसे पूछेंगे एज अ लर्नर। तो जो भी चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना है, उसको डिटेल में रिसर्च करनी है, ठीक है। जो जितना अच्छा प्रेजेंट करेगा, समझ लें वो उतने अच्छे मार्क्स गेन कर जाएगा। इज दैट क्लियर क्लास? यस सर, मुझे इस हवाले से एक दो चीजें पूछनी थी आपसे। हाँ सर, पूछिए। एक तो ये कि रिपोर्ट की मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस या फिर वर्ड काउंट जो भी आप बताना चाहें वो बता दें। देखिए, ना पेजेस पे सेकेंडली बेस कर रहा है ये प्रोजेक्ट, ना आपके सर वो नंबर। सही है अपनी जगह, लेकिन इशू ये आता है ना कि फिर कुछ लोग बहुत, जैसे कुछ लोग अगर बिजी नहीं है ज्यादा और उनके पास, उनके हाथों में टाइम है उनके पास, तो वो ज्यादा एफर्ट कर लेंगे और फिर कंडीशनली फिर थोड़ा अनफेयर हो जाएगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा भाई, आपको एक चीज करनी है, ये ऐसा थोड़ी है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको करना है, आपको तो स्टडी करना ही है एक चीज, उसके लिए आपके लिए हार्डली 1 घंटा 2 घंटे बहुत है। मैंने उस टाइम पे भी कहा था ना कि ग्रुप सोच समझ के बनाइएगा, ग्रुप जब सोच समझ के बनाएंगे, या आप जो भी जैसा भी ग्रुप है आपका,
आपको इस चीज को स्टडी करने के लिए हार्डली 1 घंटा चाहिए, या समझ लें हार्डली 1 घंटा बैठना है उस करने वाले के साथ, उस एंटरप्रेन्योर के साथ, सही है, उस बिजनेसमैन के अच्छा साथ। सर, आप कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे रिसर्च और प्रेजेंटेशन के मार्क्स होंगे बट रिपोर्ट इटसेल्फ इतनी मैटर नहीं करेगी? भाई रिपोर्ट क्या होगी, रिपोर्ट्स आपकी वही होगी ना, फाइंडिंग्स ही होंगी ना बेटा, आपकी क्या जी होंगी, सर। और फाइंडिंग्स दूसरी होंगे ना। सर, इसमें प्लेजरिज्म भी बता दें कितना रखना है मिनिमम? क्या रखना है? प्लेजरिज्म होता है ना रिपोर्ट में, लास्ट टाइम हमने असल में पूछा नहीं था टीचर से, तो वो एंड टाइम पे बिल्कुल हमें पता चला कि ये जो है उसकी लिमिट है। नहीं नहीं, इसमें कोई भी नहीं है, आप जितना इजीली आप रख सकते हैं, जो आप कर सकते हैं उसको करें। मैंने आपको सिंपली सही। एक चीज कहा था कि आप जो भी करेंगे तो उसको कोशिश कीजिएगा हम्म। रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है, कोशिश सही। कीजिएगा ठीक है उसको सर। रिकॉर्ड कीजिए, ताकि एक विजुअलाइज जब एक चीजें आती हैं तो आप देखें कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि आपके सामने उसको जब आप रिकॉर्ड करेंगे ना तो आपके कुछ क्यूरीज आपको उस रिकॉर्डिंग से भी मिल जाएंगी, ठीक है। हार्डली आप 5-10 मिनट की अगर आप वो रिकॉर्ड कर लें, वो चीज़ आप बना के वही क्लास में प्रेजेंट कर दें, ठीक है ना, तो काफ़ी चीज़ें तो वहाँ से पता चलेंगी, फिर उससे रिलेटेड क्या होंगे, वो क्वेश्चंस रेज वहीं से होंगे। कुछ चीज़ हमें समझनी है, पूछनी है, कुछ क्यूरी किसी के माइंड के अंदर है, वहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बेसिस पे वो जो जो भी अमाउंट बता रहा है कि उसने कितनी अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया है, ये सब चीज़ें की हैं, तो वो तो आप कैलकुलेट करेंगे ना, कैलकुलेट करके आप जी सर। बताएंगे ना। मैंने आप लोगों को एक और बताया कि जी हैवी इन्वेस्टमेंट वाले कोई भी बिजनेस आपको कंसिडर नहीं करने, हार्डली वो क्या हो 3 से सर। 4 लाख के हो या मैक्सिमम 500,000 या 5 लाख के, ठीक है, इससे ज्यादा ना हो, सही। ठीक है ना। क्योंकि ओके मैंने सर। आपको बताया ना कि ये आप हमें टारगेट करना है, वी आर द मार्केट ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, या हम समझ लें कि हम ओके। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बताना है कि यार ये 5 लाख रुपए से भाई ये काम देखो, ये इस तरीके से होना है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसमें रिस्क ये है, इसका रिटर्न ये है। रिटर्न तो हमने कैलकुलेट करना नहीं सीखा, तो हम रिटर्न यहाँ से कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन हम उसकी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू तो बता सकते हैं। एन्युटी तो जी हमने सर। सीखी है, तो हम एन्युटी तो निकाल सकते हैं, ठीक है। ओ अब एन्युटी सही भी सर। क्या और है। इससे एक लास्ट क्वेश्चन आया जहन में, जो हम जी। एनपीवी वगैरह निकालेंगे, ये हम्म। एक्चुअल वैल्यूज पर निकालेंगे या प्रोजेक्टेड वैल्यूज पर? भाई आप तो एक्चुअली बताएंगे ना, जैसे आपको उन्होंने बताया कि भाई लेट्स सपोज मैंने भाई इतनी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करी, पहले करी उन्होंने 10 साल पहले, ओके। ठीक है, लेकिन राइट नाउ सही। आज के टाइम पे हमें कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। लेट्स सपोज लास्ट ओके उन्होंने सर, 10 साल समझ गई पहले मैं। उन्होंने 50,000 से की थी, भाई आज के दौर में 2021 के अंदर ये होगा एटलीस्ट 3 लाख से स्टार्ट, 4 लाख से स्टार्ट होगा, सही। ठीक है। वो आप बताएंगे भाई मंथली रिटर्न ये आ सकता है, सही सर, ठीक समझ है, गई। मंथली थैंक यू इनकम सर। ये थैंक यू फॉर योर होती है आंसर्स एंड फॉर योर टाइम। सर एक जी और बात पूछनी है। जी सर रेट ऑफ जी। इंटरेस्ट काइबोर वाला कंसीडर करना है ना? तो भाई काइबर वाला क्यों करेगा अंग्रेज, काइबर पे कहाँ चले गए तुम। तो सर फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से लाएंगे फिर? भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी लाना है चंदा, वो तो आपको तो वो सर बताएंगे ना, रेट ऑफ रिटर्न मेरा कितना आ रहा है। मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मैं इस पे कमा रहा हूँ 50,000, तो 50,000 मेरा 5 लाख का कितना रिटर्न बना, ये रिटर्न आया ना। और यस इंटरेस्ट सर। पे कहाँ चलेगा चंदा, समझ में आ रहा है कि आपको क्लियर है कि देखें इनका सवाल भी वैलिड है साथ का भी, कि भाई वो काइबोर वाला, काइबोर का इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट नहीं ले रहे हम लोग अभी। हम वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं रिटर्न कितना आ रहा है उसकी बेसिस पे हम देख रहे हैं, राइट। क्लियर है स्टूडेंट सबको। समझ गया। मैं यस बार सर, बार कह रहा समझ हूँ गया। कि अगर हो सका तो ये मैं पूरे 100 मार्क्स का कर दूंगा, नहीं तो मैक्सिमम मार्क्स का ये भी हो सकता है, इसमें आउटपुट चाहिए मुझे उसका, ठीक है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि मैं 100 नहीं तो 50 मार्क्स का कर दूं, ठीक है, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं 50 मार्क्स का कर दूं उसको, ठीक है, लेकिन ये होगा एक अच्छे खासे वेटेज का, और ये एक वाइटल रोल प्ले करेगा आपकी जीपी के अंदर, राइट। मुझे बस मेहनत नजर आनी चाहिए, मुझे बिल्कुल फारिग काम नहीं चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने इधर उधर से ये कर आके चले भाई प्रेजेंट कर दिया था, ठीक है। ओके सर। मुझे इसमें मेहनत ओके सर। वर्किंग चाहिए थोड़ी सी आपकी, और हार्डली मैं आपसे 1-2 घंटे मांगता हूँ इसके अंदर,
और 1-2 घंटे के अंदर आप दे के आप कुछ अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। क्योंकि अब सेशन हमारा एंड की तरफ जा रहा है, 1-2 वीक्स के बाद हम ये एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। आज कौन सा सेशन है हमारा? आई थिंक को 7-8 सेशंस हो गए, ठीक है। तो 2 सेशंस के अंदर और मैं क्लास लूँगा, उसके बाद से जो आखिरी के 3-4 सेशंस बचेंगे उसमें प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएंगी। सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी निकालने हैं, ये सब चीज़ें आपको उसमें निकाल के दिखानी होंगी भाई सर ये क्या फर्स्ट ईयर में ये है और ये तमाम चीज़ें हैं। यानी कि जो चीज़ कर रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है भाई, सो सिंपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? क्लियर है ओके सब? सर, यस सर। यस सर। बाद यस में सर। मेरे पास कोई नहीं आएगा कि सर हमारे मार्क्स कम हो गए हैं या मेरे मार्क्स कम आए हैं या वो आए हैं, वॉट जो भी है, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है किसी का मार्क्स कम आते हैं क्या है क्या नहीं है, या कोई भी आप जैसा भी मेरे हवाले से आउटपुट देते हैं, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे एक्चुअली बस काम चाहिए, आप ये कर लेंगे मैं डेफिनेटली आपको बिलीव करता हूँ कि ये चीज़ एक आपके लिए एक माइलस्टोन होगी अगर आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म मेहनत से कर ली। सही ठीक कह है रहे जी, हैं सर आप। ओके, सही कह रहे हैं सर, ठीक है अच्छा सर, जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ थैंक यू बताया सर। कि मैं सही कह रहा हूँ। ओके सर, ओके। ठीक है भाई, बस मैच देखते हैं इंशाल्लाह, दुआ करते हुए मैच के बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में। तो ओके इंशाल्लाह। अल्लाह ओके हाफिज़, फी अमान अल्लाह अल्लाह सर, ओके दुआ में सर, याद हाफ़िज़। रखिए। ओके अल्लाह सर, हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़, सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।